आज हम पढ़ाएंगे आपको श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द। तो इसमें थोड़ा समझते हैं। वर्तनी में भिन्नता रहते हुए भी कुछ शब्दों में उच्चारण का अंतर कम होता है, जिसमें वे एक जैसा सुनाई देते हैं किंतु उनके अर्थ बिल्कुल से भिन्न होते हैं। उनको हम श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और अगर आपको वर्तनी अगर समझ में नहीं आए कि क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किसी भाषा के शब्द को लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्णों को सही क्रम में लगाकर हम करते हैं, उसको हम वर्तनी कहते हैं। वर्तनी ये होता है हमारा। एक बार फिर समझा देती हूँ। श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द। वर्तनी में भिन्नता रहते हुए भी कुछ शब्दों में उच्चारण का अंतर कम होता है, जिससे वे एक जैसा सुनाई देते हैं किंतु उनके अर्थ बिल्कुल से भिन्न होते हैं। एक जैसे आपको, जैसे हम कह रहे हैं अनिल अनल, तो एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो हम आपको बताते हैं। अवधि और अवधि, एक में धा में छोटी की मात्रा है, एक धा में बड़ी की मात्रा है। अवधि जिसमें छोटी की मात्रा है, अवधि उसका मतलब होता है, अर्थ है जो समय सीमा। जैसे समय दे देते हैं ना कि 2 दिन बाद मिलेंगे, 4 दिन, ये समय सीमा है, इसको कहेंगे अवधि। एक अवधि भाषा होती है, एक बोली। अब हमारा आता है अस्त्र और अस्त्र। अस्त्र एक हथियार, और अस्त्र माने होता है जैसे सूर्य का डूबना, छिपना, ये। तुरंग माने घोड़ा, और तरंग माने लहर। दीप यानी दीपक, और द्वीप माने टापू। दशा और दिशा। दशा हालत, किसी की हालत है, मतलब निर्धनता अलग दिखती है, बड़े लोगों का रहन सहन अलग दिखता है, तो उस दशा का वर्णन है। तो दशा का मतलब होता है हालत, और दिशा का मतलब होता है दिशा सूचक या तरफ या उस ओर। कली और कली यानी कलियुग, और कली यानी अधखिला पुष्प होता है ना, जो कली होती है फूलों में, अधखिला फूल, कली के बाद ही फूल खिलता है। फिर आता है हमारा चालक और चालाक। चालक माने होता है चलाने वाला, यानी ड्राइवर, और चालाक माने चतुर, दक्ष, प्रवीण। अब आता है हमारा अविराम। इसका मतलब होता है निरंतर या लगातार, और अभिराम का